ठीक है। लूथर कोलाज ने 1937 में इस चीज को, इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया था कि अगर हम इस तरह का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो कोई भी जो हम नेचुरल नंबर लेंगे तो फाइनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये 1 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये कि लोग सोचने लगे कि आखिर 1 होता क्यों है बार बार, कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे हम ये सिद्ध करते हैं कि नहीं ये 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये 1 नहीं होगा। तो लोगों ने इसके लिए पूरे कंप्यूटर जब बन गए, उस समय कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर बन गए, प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है, और लाखों करोड़ों डिजिट तक, करोड़ों नंबर्स को उन्होंने चेक किया। तो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे हेलस्टोन कैलकुलेटर, ठीक है, क्या देखेंगे, हेलस्टोन कैलकुलेटर, उसमें आप नंबर देंगे, कोई भी नंबर अपने मन से लिखिएगा, वो फाइनली जो है वो 1 पे लागू। अब हो सकता है कि 700 स्टेप के बाद लाए, 800 स्टेप के बाद लाए, लेकिन फाइनली आपको 1 नंबर मिलता है। लेकिन आज के डेट में भी हमारे अंदर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, चीजें हैं। 1937 कब की बात है ये, 1937, कितने साल बीते 2023 में, कितने साल हुए, जल्दी बताइए, घटाइए, है मतलब 85 साल से ऊपर, ठीक है, मतलब 85 साल से ऊपर बीत गए और आज तक हमें ये नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है। तो मैथमेटिशियन की क्यूरियोसिटी, और ये मैथमेटिशियन उसको तब तक करेगा जब तक उसको एक दिन प्रूफ करेगा कि नहीं ये चीज सत्य है या असत्य है। या तो असत्य सिद्ध करना होगा तो उसके लिए क्या करेगा, वो कैसा नंबर ढूंढ के ले आएगा, कर रहे होंगे लोग, ऐसा नहीं, कुछ लगे होंगे जिसमें ढूंढ रहे होंगे कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ के ले आएंगे जो बताएंगे कि भाई ये फेल हो गया। और अगर सत्य है तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को प्रूफ करना। अगर असत्य है तब भी बताना पड़ेगा कैसे असत्य है। और दूसरी चीज, अगर किसी, तो ये अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1937 में कोई पैटर्न ऑब्जर्व किए, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, इतना सारा कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, उस समय बिना कंप्यूटर के हमने नहीं जान लिया था। तो आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए, उस समय जिस समय हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, उस समय हमने ये चीज जान ली कि ये फाइनली जो है 1 पे कन्वर्ट करता है। आज हमारे पास जो है इतनी सारी सुविधा है, कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए ना, बोली हाँ या ना। जो नॉलेज है उसको हमें एडवांस करना है। तो हर जनरेशन का सबका एक उद्देश्य होता है कि जो भी नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको एडवांस किया जाए, जितना भी हो सके उसे एडवांस किया जाए, उससे आगे बढ़ाया जाए। क्या समझे? तो दूसरे और आसान शब्दों में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो परवरिश दी, ठीक है, वो उन्होंने वो परवरिश दी जो उनको उनके माँ बाप से कम मिली। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को साइकिल चलाने को नहीं मिलता होगा, उन्होंने पहले मेरे लिए साइकिल खरीदा। जहाँ जहाँ उनको दिक्कत रही होगी, जहाँ किसी चीज़ उनको समस्याएं रही होंगी, उन्होंने कहा कि चलो मुझे तो ना मिले लेकिन मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, है ना। ऐसी जनरेशन होती है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो आगे वाली पीढ़ी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है कि भाई तुम करो, चलो हमने तो नहीं किया लेकिन तुम करो। वो क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे सोचिए जरा, क्यों करते हैं वो ऐसा। कभी आप लोगों ने कई बार आपसे भी सुना होगा, अरे तुम तो बड़े हो गए हो, अब तो क्या बताना, तुमसे सब कुछ क्या छिपाना। आपसे कभी डिस्कशन भी करने लगेंगे, घर परिवार की या बाकी चीजों की बात भी करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है, उनके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को वो आपके साथ आगे फॉरवर्ड करें, ताकि आप उस, आपका अपना नॉलेज प्लस उनका ये एडवांस होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जो चीज 1937 में कोलाज ने लिखी, आज तक हम उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो ये हमारी मतलब विकास है, ये इसको हम विकास कहेंगे। हमारा दिमाग कितना विकसित हुआ, आप लोग बताइए। कोई चीज 1937 में किसी ने कही और आज तक हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो वो एडवांस था या हम? कौन एडवांस था? कौन एडवांस था?
हमें सीखना है तो उन पीढ़ी से उनकी मेहनत सीखनी पड़ेगी, उनकी मेहनत सीखनी पड़ेगी। पहले वो जितनी मेहनत करते थे, जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में किया, आपको ज्यादा मेहनत करनी है उसके कंपैरिजन में, करनी कि नहीं करनी? और सब के सब नौकरी करेंगे, कोई खुद का बॉस नहीं बनना चाहेगा, कोई जो है दूसरों के लाइफ को चेंज नहीं करना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि जो है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं 1000 लोगों को मैं रोजगार दूं। नहीं आता दिमाग में ऐसा हो सकता है? बोले हाँ या ना, हो सकता है कि नहीं? ऐसे लोग हैं इस सोसाइटी में कि नहीं, कि जो लोगों को जो रोजगार देते हैं? ऐसे हैं सोसाइटी, ऐसे ज्यादा लोगों की जरूरत है, ऐसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को ये इस एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता था कि हम अभी भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और अपने नॉलेज जो भी है उसको साथ लेते हुए और आगे अपना एडवांसमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछिए। और मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पूछना, ये क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन पूछिए, कि क्लास में अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अगर हम आए पढ़ा करके ऐसे चले गए, सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे टीचर का भी इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि टीचर बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है, टीचर को भी पता चलेगा। कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आप टीचर को लगेगा हाँ ये बहुत अच्छा पूछा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर पूछेंगे नहीं तो ना टीचर इंप्रूव करेगा और ना ही स्टूडेंट। इसीलिए प्रश्न पूछने की कोशिश करिए। टीचर डांटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डांटेगा, ये करेगा वो करेगा। डांटेगी तो कोई दिक्कत नहीं, डांटेगी, टीचर है, डांटे तो आप डांट से न डरिए, मार से मत डरिए, किसी भी तरीके से नहीं। प्रश्न पूछना नहीं छोड़ना चाहिए। समझ, जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा आप समझिए कि आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कह दीजिएगा फिर चलो चाकरी करो, तो वही करेंगे आप। नहीं, किसी मल्टीनेशनल में कोई छोटा वाला मल्टीनेशनल कंपनी होगी, कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, चाकरी करना वही है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, वो ये कहते हैं देश विहीन नर पशु समान। ना आप लोगों ने जिस व्यक्ति के और जिस बच्चे के दिमाग में कोई उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो उसका जीवन एक पशु के बराबर होता है। तो हर बच्चे का एक अपना लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर बच्चे को एक अद्भुत प्रतिभा दी हुई है, वो जो सबको अलग करती है। तो किसी से हमें कंपटीशन नहीं करना, लेकिन ये है कि जो हमारे पास है उसको बेहतर बनाना। अब कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी संगत क्या होगी ये आपको डिसाइड करना है। संगत कैसे डिसाइड करनी है, आपको डिसाइड करनी है कि संगत मेरी क्या होगी, कैसे हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों का।